हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो कल हमने डिजिटल इमेज एडिटिंग वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया था। तो उस चैप्टर से अगर आपको कोई डाउट है या अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको जिसमें आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, दैट इज़ साउंड एंड वीडियो एडिटिंग के कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस चैप्टर में है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है इस चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा साउंड। व्हाट डू यू मीन बाय अ साउंड? साउंड इज अ वेव दैट इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम। ठीक है, मीन्स के साउंड क्या होता है? जो भी आप सुन रहे हो, कोई भी चीज़ है, मैं हूँ या किसी चीज़, आप किसी अपने मोबाइल पे अभी किसी चीज़ को सुन रहे हो, वो साउंड है। और साउंड कैसे क्रिएट होता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी और ले लो, आप गिलास ले लो, दो गिलास ले लो, आप कुछ भी चीज़ें ले लो, ऑब्जेक्ट्स मीन्स एनीथिंग दैट जब वो वाइब्रेट करते हैं हमारा, तो क्या होता है? एक साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। लेकिन उस साउंड को जब आपने सुनना है या उस साउंड को आपने फील करना है, तो उसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो मीडियम जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली बात करते वक्त, वो मीडियम होता है हमारा एयर। ठीक है, एयर क्या है? आपका एक मीडियम है जिसके थ्रू आपका साउंड क्या करता है? प्रोपोगेट करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव इज मूविंग। ठीक है, तो मतलब बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स की उस ऑब्जेक्ट में, जिसकी वजह से साउंड वेव क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड फॉर और एनहांस्ड साउंड और sound processes used to emphasize artistic or other content of film, television shows, live performance, animation, video and other media। देखो क्या है कि साउंड इफ़ेक्ट्स आप देखते होंगे, साउंड के इफ़ेक्ट्स आपने मूवीज़ में, आपके कुछ सॉन्ग्स में, लाइव परफॉर्मेंसेज में, टीवी शोज़ में। ठीक है, तो वो साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से वो साउंड आपके जो ओरिजिनल साउंड है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको आपको मोर आपका एनहांस्ड बनाता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग वीडियो एडिटिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अभी करेंगे इस चैप्टर में। तो इसके बाद साउंड के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि साउंड क्या है। साउंड बेसिकली आपकी एक वेव है जो क्रिएट कहाँ से होती है? बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसको ट्रैवल करने के लिए, उसको आपने इधर से उधर सुन ताकि आपका साउंड सुनाई दे, उसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम क्या होगा? हमारा एयर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? अब आपका माइक्रोफोन आपके मोबाइल में होगा, माइक्रोफोन आपके आजकल आपके रिमोट्स में है, या आपके टीवी जो आजकल स्मार्ट टीवीज़ हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या हमारा? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स। ठीक है, वेरिएशन विच मे देन बी एम्पलीफाइड, ट्रांसमिटेड और रिकॉर्डेड। ठीक है, माइक्रोफोन क्या है आपका? जो आपकी साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करती है, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड और रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स हैव डिफरेंट ways of converting energies, but they all sharing one common thing, that is diaphragm। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स हो सकते हैं। ठीक है, उनका जो है अपने साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लेकिन वो सब जितने भी माइक्रोफोन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो एक चीज़ है जो कॉमन वो शेयर करते हैं, वो है हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या है? इट इज़ अ थिन पीस ऑफ मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम विच वाइब्रेट्स व्हेन इट इज स्ट्रक बाय द साउंड वेव। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में बताया है डायफ्राम। देखिए यहाँ बीच में एक छोटा सा आपका थिन पीस ऑफ मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है जब इस पर साउंड वेव क्या होती है? स्ट्रक होती है। ठीक है, तो आपका माइक्रोफोन्स क्या है? माइक्रोफोन बेसिकली आपकी साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल वेव में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको आप बाद में एम्पलीफाइड कर सकते हो या उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं, वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या? हमारा एक थिन पीस ऑफ मटेरियल है। ठीक है, जो क्या करता है? वाइब्रेट करता है जब उस पर साउंड वेव क्या होती है? स्ट्रक होती है। ठीक है, तो साउंड और माइक्रोफोन। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अ माइक्रोफोन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स refers to the range of frequencies from low to high that a microphone will pick up. The range is referred by its lowest and highest frequencies
measured in hertz. A microphone with the frequency range of around 80 hertz to 15 kilohertz would make a good choice for vocal mic. देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो आपका माइक्रोफोन है वो आपका कौन कितने लेवल का साउंड कैप्चर कर सकता है, मतलब आपके आसपास अगर छोटी सी भी अगर कोई हरकत होती है या कोई एक बोल सकते हैं कि एक हल्की सी पिन भी गिरती है तो उस पिन का भी साउंड अगर आपका माइक्रोफोन ले रहा है तो मतलब आपका माइक्रोफोन की जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि उसके उस माइक्रोफोन के आसपास अगर कोई पेन गिरता है या कोई छोटी से छोटी पिन गिरती है तो भी वो आपका माइक्रोफोन कैप्चर नहीं कर पाता। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होगी तो आपका माइक्रोफोन अच्छे से आपकी जो साउंड है उसको पिक करेगा। अदरवाइज उसका क्या, अगर लो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी तो उसका जो नॉर्मल जो छोटी मोटी आपके साउंड्स होंगे उसको वो पिक नहीं कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपका माइक्रोफोन किस लेवल का साउंड अपने पास रिकॉर्ड करके मीन्स अपने रिकॉर्ड मीन्स कि वो रिकॉर्ड कैसे करेगा अपने सिस्टम में डायफ्राम में, उसको क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कि आपकी जो रेंज है साउंड की वो किस रेंज तक आपका माइक्रोफोन कैप्चर करता है साउंड को। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एवरी माइक्रोफोन हैज़ अ प्रॉपर्टी नोन एज डायरेक्शनैलिटी। दिस डिस्क्राइब्स माइक्रोफोन सेंसिटिविटी टू साउंड फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस। Some microphone picks up sound equally from all direction, other picks up only from one direction or a particular combination of direction. ठीक है, their direction are divided into three major categories. जो आपका माइक्रोफोन है वो साउंड किस किस एरिया से कहाँ से अपने पास पिक कर रहा है, ठीक है, वो है आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल मीन्स किस किस एरिया से आपका जो माइक्रोफोन है साउंड को क्या कर रहा है पिक कर रहा है, वो आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेस पे हम माइक्रोफोन को थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी मीन्स पिक्स साउंड इवनली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल दैट मीन्स पिक अप साउंड ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। एंड थर्ड इज बाई डायरेक्शनल। बाई मीन्स फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ओमनी डायरेक्शनल में क्या होगा, ऑल साइड से साउंड पिकअप होगा। यूनी डायरेक्शनल में ओनली फ्रॉम वन साइड एंड बाई डायरेक्शनल में फ्रॉम टू साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको डिफरेंट बताया गया। ओमनी डायरेक्शनल क्या है, कैप्चर साउंड्स इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, uses captured ambient noise situations where sound is coming from many directions, situations where the mic position must remain fixed while the sound source is moving। ठीक है, तो ओमनी डायरेक्शनल में क्या आपका जितनी भी आपकी डायरेक्शंस है वहाँ से आपका साउंड पिकअप होगा और इसका जो आपका डायग्राम रहता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये आपका एक स्पाइडर सा बना हुआ है जिसमें क्या है कि जितने भी ये सर्कल्स बने, जितना भी ये एरिया है, ये सब सारे के सारे एरियाज क्या करेंगे आपके साउंड को पिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाई डायरेक्शन है। बाई डायरेक्शनल में भी हम माइक्रोफोन को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कार्डियोइड और एक हाइपर कार्डियोइड। कार्डियोइड में क्या है कि हर्ट टाइप शेप रहेगी आपके माइक्रोफोन की, जो क्या करेगा आपके साउंड को आपके ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन कैप्चर करेगा। देखिए यहाँ पे हर्ट टाइप ये ब्लू कलर की शेप है, तो मीन्स जो ये एरिया है सिर्फ इसी एरिया से आपका साउंड कैप्चर होगा। तो इसके बाद जो भी एरिया साइड में बचा हुआ है इससे आपका जो माइक्रोफोन है वो साउंड पिकअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो इमेज है ये आपके जो आपके माइक्रोफोन्स होते हैं उसके ऊपर जो एरिया लगा होता है, जो आपका मतलब राउंड सी शेप होती है उसका है ये। ठीक है, तो ओमनी डायरेक्शनल में वो जो है वो इक्वली आपके जितने भी साइड्स है 360 डिग्री सब साइड से आपका साउंड कैप्चर करेगा। लेकिन कार्डियोइड जो बाई डायरेक्शनल की आप यूनि डायरेक्शनल की आपकी प्रॉपर्टीज़ में से एक है, तो वो आपका ये हर्ट टाइप शेप रहती है कार्डियोइड में, जहाँ से आपका साउंड पिकअप होगा। नेक्स्ट है हाइपर कार्डियोइड। दिस इज एक्स्ट्रा generated version of cardioid pattern. This is very directional and eliminated sound from the sides and rear। ठीक है, इसमें देखिए सेम वही है लेकिन थोड़ा सा आपका क्या है जो बीच में यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था ये हल्का सा आपका बाहर की तरफ मूव रहता है। तो ये जो भी ब्लू कलर का एरिया ये आपका क्या करेगा साउंड पिकअप करेगा जिस एरिया में ये ब्लू कलर है, लेकिन इसके साइड या जिसके आसपास जो एरिया बचता है वहाँ से हाइपर कार्डियोइड में साउंड पिकअप नहीं होता है। तो कार्डियोइड और हाइपर कार्डियोइड हमारे किसके एग्जाम्पल आगे आपके यूनी डायरेक्शनल के, जहाँ पे साउंड सिर्फ ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन कैप्चर होता है। नेक्स्ट आपका बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या है, फिगर ऑफ 8 पैटर्न। ठीक है, पिक्स अप साउंड इक्वली फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन। देखिए 8 टाइप की शेप है, टू डिफरेंट साइड से आपका साउंड क्या होगा कैप्चर होगा बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स में।
तो ये था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम माइक्रोफोन्स को क्या करते हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल में क्या है, साउंड पिक होगा आपका ऑल डायरेक्शन से। बाई डायरेक्शनल में क्या आपका 2 साइड से। एंड यूनिडायरेक्शनल में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक कार्डियोइड और एक हाइपर कार्डियोइड। इसमें क्या है कि आपका जो साउंड पिकअप होगा दैट विल बी फ्रॉम ओनली फ्रॉम वन साइड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन और डिफ्रेंशिएट माइक्रोफोन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके डायग्राम भी आप बनाइए और डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से इसके डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसड्यूसर टाइप। ट्रांसड्यूसर क्या आपका, ट्रांसड्यूसर इज द हार्ट ऑफ द माइक्रोफोन। It converts sound into electrical signals. The two most transducer type microphones are dynamic and condenser. Another special type of microphone is ribbon microphone. तो ट्रांसड्यूसर टाइप का मतलब ये है कि वो मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर टाइप में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट माइक्रोफोन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर टाइप। तो ट्रांसड्यूसर टाइप क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ विच माइक्रोफोन्स कन्वर्ट देयर साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो 2 डिफरेंट टाइप्स है ट्रांसड्यूसर में भी हमने यहाँ पे देखे। जैसे फर्स्ट है डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन देखिए क्या है, डायनेमिक माइक्रोफोन इन्वॉल्व्स अ डायफ्राम, अ वॉइस कॉइल एंड अ मैग्नेट, ठीक है। जो आपके डायनेमिक टाइप माइक्रोफोन है उनमें क्या क्या रहेंगे, इट इम्प्लॉय अ डायफ्राम, अ वॉइस कॉइल एंड अ मैग्नेट। द वॉइस कॉइल इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज अटैच्ड टू द रियर ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि हर एक माइक्रोफोन में होगा, ठीक है। तो जो डायनेमिक माइक्रोफोन है वो क्या होगा, वॉइस कॉइल किसके साथ सराउंडेड होगी, मैग्नेटिक फील्ड से, और एंड इट इज ऑल्सो अटैच्ड विद द रियर ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। द मोशन ऑफ द कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल corresponding to the pickup from the sound. Dynamic microphone have a relative simple construction and are therefore very economical and rugged. They can handle extremely high sound pressure level and are largely unaffected by extreme temperature or humidity, ठीक है। तो डायनेमिक माइक्रोफोन देखिए किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या है, आपको बताया कि आपका जो आपकी जो एक वॉइस कॉइल है, ठीक है, वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपकी क्या होगी, सराउंडेड होगी, ठीक है। और इसमें जो ये डायफ्राम लगा है ये क्या करेगा, जब इस पे साउंड आपकी साउंड एनर्जी आपकी इस पे स्ट्राइक होगी तो क्या करेगा, ये इस वॉइस कॉइल को क्या करेगा, मूव करवाएगा। तो आपके ये किस वॉइस कॉइल किसके साथ सराउंडेड है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड से। जब ये यहाँ पे बार बार मूव होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये तरीका है डायनेमिक माइक्रोफोन का, जिसमें क्या है आपका वॉइस कॉइल किसके साथ सराउंडेड है, मैग्नेटिक फील्ड से, और ये क्या आपका रियर ऑफ द डायफ्राम के साथ कनेक्टेड है आपकी ये, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब डायफ्राम पे आपका साउंड स्ट्रक होगा तो क्या करेगा, वॉइस कॉइल को मूव करवाएगा। वॉइस कॉइल जब मूव होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये डायफ्राम का मैकेनिज्म है कि डायनामिक माइक्रोफोन किस तरीके से साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन, सेकेंड टाइप का, जिसमें आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। कंडेंसर माइक्रोफोन्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज डायफ्राम, ठीक है, बैकप्लेट असेंबली विच फॉर्म अ साउंड सेंसिटिव कैपेसिटर, ठीक है। व्हेन द डायफ्राम इज सेट इन मोशन थ्रू साउंड, द स्पेस बिटवीन द डायफ्राम एंड द बैकप्लेट इज चेंजिंग and therefore the capacity of the capacitor. The variation in the spacing produce the electrical signal. All condenser microphone need to be powered either by batteries in the microphone or phantom power provided by a mixer, ठीक है। These are very sensitive and can provide a smoother, more natural sound, particularly at a high frequency. कंडेंसर माइक्रोफोन देखिए, जो आपके माइक्रोफोन आपने देखे होंगे वायरलेस माइक्रोफोन होते हैं, ठीक है। वायरलेस माइक्रोफोन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज आपका डायफ्राम होगा उसमें, ठीक है, और उसमें एक बैक प्लेट लगी होगी जिसके बीच में गैप होगा। डायफ्राम पे जब आपका साउंड स्ट्रक होगा तो आपका जो गैप है वो क्या होगा, आपका मूव करेगा और उस गैप से आपका
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन बेसिकली आपके वो माइक्रोफोन है जो आपके वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं या जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज डायफ्राम रहता है, ठीक है। और इसकी वर्किंग ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये डायफ्राम है, ये आपकी इसकी बैक प्लेट है, ठीक है। ये आपकी क्या, मैंने आपको बताया कि ये क्या रहती है, हमारी इलेक्ट्रिकली चार्ज रहती है। तो यहाँ पे एक आइसोलेटर है, ठीक है, जो क्या करता है, इसमें देखिए ये पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मीन्स इसमें अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई या तो आपकी इन फॉर्म ऑफ बैटरीज रहेगी या आपका क्या बताया था आपको, एक चीज़ और बताई थी इसमें, फैंटम पावर के साथ, ठीक है। तो जब इस डायफ्राम पे आपके साउंड वेव स्ट्रक होगा तो ये जो डायफ्राम और साउंड आपकी जो प्लेट है इसके बीच में जो डिफरेंस यहाँ पे जो स्पेस है, ये यहाँ पे क्या होगा, आपका एक कैपेसिटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा जो आपको क्या करेगा, आपकी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दीज आर द वायरलेस माइक्रोफोन्स, ठीक है। तो कंडेंसर और डायनेमिक माइक्रोफोन्स, तो इसके बारे में आपने देख लिया। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे पहला यही है कि डिफरेंशिएट माइक्रोफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंशिएट माइक्रोफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर टाइप प्रॉपर्टीज, ठीक है। लास्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या होती है, ऑडियो सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउंड्स एज इलेक्ट्रिकली अल्टरनेट करंट बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। माइक्रोफोन्स ऑडियो सिग्नल्स आर produced by microphone transducer. Electrically, they are measured in millivolts or decibel relative to voltage, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट का मतलब ये है कि आपका जो माइक्रोफोन है वो जब आपका ऑडियो कैप्चर कर रहा है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, मीन्स जो आपके जो ऑडियो सिग्नल्स हैं, जो आपके साउंड्स हैं, उसको किस लेवल पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपकी जो रेंज रहती है वो क्या है, अल्टरनेटिव करंट की रेंज 20 हर्ट्ज से टू 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन हियरिंग की जो रेंज है उस तक रहनी चाहिए, ताकि जो आपका साउंड है वो आपका इजीली कैप्चर हो सके या बाद में रिकॉर्ड हो सके या उसको आप एम्पलीफाई कर सको। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका क्या रहेगा कि आपका जो ऑडियो है या जो आपका साउंड है वो किस तरीके से आपका माइक्रोफोन कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये थे माइक्रोफोन्स की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हमारा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पे के बेस पे आप माइक्रोफोन को डिफरेंशिएट करो और ट्रांसड्यूसर टाइप पे आप अपने माइक्रोफोन को डिफरेंशिएट करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक टॉपिक इसमें ये भी कंप्लीट कर देते हैं, साउंड एडिटिंग। साउंड एडिटिंग क्या है, साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग आर द इंटेग्रल टू क्रिएटिंग अ बिलीवेबल एंड इम्प्रेसिव फिल्म साउंड, high level sound audio mixing in post production and leads to a sense of polish to amateur film audio post production often involves, ठीक है। मीन्स आपका साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग क्या है कि आप अपने जो आपका साउंड है या जो आप अपने मूवी के लिए, फिल्म के लिए जो भी साउंड क्रिएट करते हो वो क्या होना चाहिए, बिलीवेबल हाई लेवल ऑडियो साउंड होना चाहिए, ताकि जो आपका जो उसको वॉच करे उसको क्या है, मज़ा आए देखने में, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली है, उसके बाद आप बैठ के आराम से एडिटिंग कीजिए, ठीक है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, ऑडियो डायलॉग एडिटिंग, डायलॉग में अगर जो आपके एक्टर्स है उसको आप फिर से आप डायलॉग्स को फाइन ट्यूनिंग के साथ फिर से रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट, आपने अगर किसी डायलॉग को रिप्लेस करना है, डिफेक्टेड है, तो उसको हम लोग ADR के थ्रू या लूपिंग या डबिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, किसी की वॉइस के ऊपर आपने, जैसे आप देखते होंगे आपके वॉइस जैसे मूवी डब्ड होती है, ठीक है, तो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करते हैं हम उसके लिए। साउंड डिज़ाइनिंग, साउंड डिज़ाइन के लिए मतलब आपने कोई अलग सा साउंड अपने बैकग्राउंड में देना है, ठीक है। म्यूज़िक एडिटिंग, आपने म्यूज़िक किस तरीके का डालना है अपने फिल्म में, तो ये सब चीज़ें हमारी पोस्ट प्रोडक्शन काम में रहती है साउंड एडिटिंग के टाइम। तो ये था आपका साउंड एडिटिंग का कंसेप्ट। तो ये आपका कंप्लीट होता है, इसमें कुछ और चीज़ें भी थी लेकिन वो आपके इस बार जो सिलेबस से रिड्यूस हुआ उसमें कट कर दिया गया है। तो इसके बाद हमारा वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट बचता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला जो चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए यही काफ़ी है।